हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। ईटीवी भारत की एक न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी शानदार तरीके से जो एम्प्लॉयज़ की रियल प्रॉब्लम वर्तमान में है उसके बारे में एलेबोरेशन कर रही है। दोस्तों देखिएगा, है क्या कि अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो पेंशनर्स का है महंगाई राहत के संबंध में एक निर्णय लिया गया। फिलहाल के लिए जो एम्प्लॉयज़ का डीएनएस अलाउंसेस महंगाई भत्ता है वो पहले से 46% है। तो मतलब हाल ही में जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोई भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। फिलहाल जैसी न्यूज़ या अपडेट्स चल रही थी उस मुताबिक महंगाई भत्ते या राहत पे कोई ना कोई बात ज़रूर कैबिनेट में उठी है एवं उस पर निर्णय भी हुआ है। देखिए दोस्तों, जितनी भी मांगे हैं एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उसके संबंध में मुख्य तौर पे महंगाई भत्ता ही है। इसको लेके 4 अगस्त को अधिवेशन करने का ऐलान किया गया है। मैं हाल ही में वीडियो लाया था और बताया था कि जो छत्तीसगढ़ के संयुक्त मोर्चा हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी 4 अगस्त या अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उसी में अपनी डेट्स तय कर रहे हैं। और उनकी भी जो मुख्य मांग है वो उनकी मांग है दोस्तों कि महंगाई भत्ता केंद्र के समान हो जाए और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनके साथ जो पेंशनर्स का जिन पे धारा 49 लागू होती है उनका भी जो डीआर है वो 50% हो जाए। फिलहाल के लिए अभी नहीं हुआ है दोस्तों। ये 4% अभी पीछे डीएनएस अलाउंसेस के मामले में चल रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो पटवारी हैं उनका 2200 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे पिछले साल ही हुआ है, ठीक है ना। और एमपी के जो पटवारी हैं उनका 2100 ग्रेड पे है। तो जो सिंगल कमेटी बनी है तो इस सिंगल कमेटी आयोग का भी जो कार्यकाल है 6 महीने भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में जो वेतन विसंगतियाँ के मामले हैं, चाहे वो पटवारी का हो चाहे और भी किसी अन्य पोस्ट का हो, जैसे क्लेरिकल कैडर है, लिपिक हैं, तो इन सब के संबंध में कहीं ना कहीं 4 अगस्त को मंथन होगा और मुख्य मांग के तौर पे जो महंगाई भत्ता है वो रहेगा। साथ में जो एचआरए वगैरह है आप तो समझ ही रहे हैं कि कितना कम मिल रहा है। तो इन सबको एक मद्देनज़र रखते हुए 4 अगस्त को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक रूपरेखा तैयार करने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग मामला है वो सिंगल कमेटी को लेके है कि जो पिछली बार बिना एम्प्लॉयज़ यूनियन से परामर्श के या विचार विमर्श की ही अपने से तैयार करके ला दी गई और उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया जिसके कोई पैरामीटर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो वेतन विसंगत चल रही, जिस सबसे ज़्यादा पीड़ित है उसको वो लिपिक संवर्ग है, क्लेरिकल कैडर है। देखिए दोस्तों, जो पटवारी हैं, सहायक ग्रेड 3 है, क्लेरिकल कैडर के ये जो पोस्ट हैं तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर से भी कम पा रहे हैं, जबकि असल मायनों में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कही गई है कि हमें उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के हित में किए जाने वाले निर्णयों पर सरकार द्वारा की गई पिछली गलतियों से सबक लेगी। सिंघल आयोग ने पिछले कार्यकाल में वेतन आयोग के लिए कोई पैरामीटर ही नहीं तय किए, अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया। दोस्तों देखिएगा, ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया है इसीलिए बढ़ाया गया है क्योंकि न किसी से बात की गई, न कोई पैरामीटर बनाया गया, न ये सार्वजनिक किया गया कि किसका कितना ग्रेड पे बढ़ रहा है, किसकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, जो विसंगतियाँ किन पोस्ट की रही हैं, किनकी दूर की जा रही है, क्या किन्हीं को बार बार रिवॉर्ड देके या किसी को बार बार पीछे तो नहीं किया जा रहा है जैसा हमेशा होता आया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जिसकी वजह से सिंघल आयोग जो है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लेकिन जब तक वेतन विसंगति दूर कराने का जो पैरामीटर है नहीं बनेगा तब तक कार्यकाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और आयोग कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में संवाद करे, ठीक है ना। जो आयोग है वो कर्मचारी संगठनों से संवाद करे तभी कोई इसका हल निकल सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। तो अब देखते हैं कि विद इन ए वीक, केवल एक सप्ताह के अंदर ही क्या एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का महंगाई भत्ता क्या 4% बढ़ता है या फिर अगस्त में आप अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का नया मूव कोई देखने वाले हैं, नया मूवमेंट देखने वाले हैं। फिलहाल एमपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एंड पेंशनर्स का ही 46% डीएनएस अलाउंसेस है, डीआर है। और 1 जनवरी 2024 से जो सेंट्रल है उनका 50% डीए है, डीआर है, ठीक है ना, पेंशनर्स का भी। तो ये पूरे चांस है कि अगस्त के एंड तक, अगस्त महीने में, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा है माह जुलाई का वो आ जाएगा लास्ट डे ऑफ दिस मंथ जुलाई। तो ऐसे में 52 से 53% महंगाई भत्ता लगभग बढ़ने के चांसेस हैं। अप्रॉक्स 52% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, मतलब 2% और बढ़ सकता है। दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। आप हमसे जुड़ने का धन्यवाद।